आज सुबह जब आप लोग उठे तो सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आई। तस्वीरों में लिखा गया कि हिमाचल प्रदेश की बेटी बलजीत कौर नहीं रही। लेकिन पूरे अगर उसके बाद बात की जाए तो पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी। और कुछ ही समय के बाद दिन के समय की अगर बात करें, एक खबर आती है कि बलजीत कौर पर्वतारोही, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, बलजीत कौर जिंदा है। और इसको चाहे हम देवी देवताओं की दुआ कहे या उनकी माता की दुआएं कहे, वो सभी चीज़ें मिलकर ऐसी चीज़ बनाते हैं और बलजीत कौर का एक दृढ़ संकल्प वो भी उसमें सामने दिखता है। बात की जाए बलजीत कौर के गांव में, इस समय हम लोग मौजूद है और हमारे साथ उनकी माताजी यहाँ पर है। और माताजी से बातचीत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्या इनका कहना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बलजीत कौर अपने आप में एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और एक बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ जो है बलजीत फिर से वापस लौटी। अपने बेस कैंप में उनको पहुंचा दिया गया है, अभी ताज़ा जो जानकारी हमारे पास पहुंची है। माता जी हमारे साथ है। माता जी, सबसे पहले तो एक खुशी की बात है कि जो खबर हमारे पास भी दिन में पहुंची, आपके पास भी पहुंची है कि बलजीत अब ठीक है। हाँ जी। आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि सुबह के समय पे खबरें आई, सुबह से ही ये अफवाहें जो है सोशल मीडिया पर पहुंची, वो टाइम स्पैम जो था बीच का, एक जो समय था 2-3 घंटे का, क्या माहौल था, किस तरह से आपके पास कब खबर पहुंची, क्या आपको, क्या बोलेंगे? अब देखिए, मैं पूछना नहीं चाहता हूँ पहले तो लेकिन। मैं पूरे हिमाचल को हम्म, धन्यवाद करना चाहती हूँ जो पूरी बिल्कुल। वर्ल्ड की बेटी हैं। हम्म, मुझे जो पता लगा दिन में, तो मुझे 1:45 पता दिया मेरे को, मेरे भाई ने। हाँ जी। उनने फ़ोन किया कि ते आपकी बेटी, आपका संपर्क हुआ उससे कोई? मैंने हम्म, मना किया नहीं। हाँ जी। तो भी वो पहाड़ में हवा तूफान के साथ मतलब हम्म, खत्म होने का ही समाचार दिया उन्हें। मैंने समाचार बोला, दिया, मैंने हाँ। क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम्म, पर मैंने बोला, मगर सीधा क्यों नहीं बोलते, अब वो खत्म हो गई है। मैंने हम्म, ये स्पष्ट कहा उनको, हम्म, आप स्पष्ट बोल दो खत्म हो चुकी है। मैंने क्या, तब और पोरों से लोकलों ने मेरे को ज़्यादा किया। हम्म, लोकल लोगों ने हम्म, न्यूज, और शिमला से जब न्यूज आई तो उन्हें गई कहा मेरे को, भाई लड़की हम्म, ठीक है कहते, हम्म, आपने घबराना नहीं है। ऐसे तो सारी पुलिस चौकी से भी आ गए थे, यहाँ से वार्ड मेंबर भी पहुंच गए थे। तो अच्छा उन्होंने जी। ये कहा कि लड़की ठीक है। हम्म, आशा वर्कर अपने घर से आए। हम्म, संतोष तनबरी ने भी ये कहा हम्म, कि बेटी ठीक है। तो तब मेरा कुछ थोड़ा हौसला बढ़ा। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं देख रही हूँ, उसकी फोटो देख रही हूँ तो फोटो आई है, फोटो आई बिल्कुल। हुई है। पर अभी भी जब तक मेरे से बात ना हो बेटी के साथ, हम्म, तब तक तो मैं, तब तक तो रहेगा थोड़ा सा। तो ऐसा रहेगा नहीं। वो बात नहीं करी तो शायद कोई बात होगी। हाँ, हाँ, हाँ। होता है माँ के लिए बेटा बिल्कुल एक। होता है, बिल्कुल होता है। इतना बड़ा, अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि अ, पहाड़ को एक तरह से, इतना पहाड़ के जैसा हौसला है। हाँ जी। हम ये जानना चाहेंगे कि बचपन से बलजीत कैसी है और इतना बड़ा हौसला लेके अभी पहाड़ से वापस आई है, और इतना मतलब, हम ये सीधे तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि मौत को मात दे के वापस आई है। वो तो लिखी हुई बात है पहले। लिखी हुई बात है, बिल्कुल। इनके पहाड़ में चढ़ना एक एक मौत को चुनौती देनी है ना। बिल्कुल। तो वैसा माड़ा धोड़ा आदमी का तो कोई किसी का काम नहीं। एक पहली महिला आयो हाँ जी। हिमाचल से, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो उसने फतेह किया उसको कितनी बार, बहुत बहुत बार, कई बहुत बार, बार, बहुत बहुत बार सारे कर। पहाड़ है जो 8,000 अब तो की ऊंचाई बगैर से। ऑक्सीजन से उसने फतेह की है चोटी। बिल्कुल। तो इससे बड़ी क्या बात होनी चाहिए हिमाचल की। हिमाचल में इतनी माता बैठी हुई दुआ कर रही है। बिल्कुल। अकेली माता तो मैं तो नहीं हूँ। हाँ जी, मैं बिल्कुल। तो सिर्फ जन्म दिया उसको। हाँ जी, हाँ जी। माता तो बहुत उनके साथ बैठी हुई है, उनकी दुआ लगी हुई है इसको, बच्चे को। चाहे जो मर्जी बोलो, चाहे देवी देवता का बोलो, चाहे भगवान का, चाहे उन माता को बोलो हम्म, जो इतनी जुड़ी हुई है उस बेटी के साथ। बिल्कुल। तो ये सबसे खुशी की बात है भी, आज जो मेरी वो लड़की है वो जिंदा है। पर बात वही है भी, वो मेरे से बात करेगी तभी विश्वास तब आपको होगा। विश्वास होगा मेरे को, ऐसा तो नहीं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बात भी हो जाएगी हाँ जी, हाँ जी। आपकी। तो अभी तक सुबह से कहाँ कैसे कांटेक्ट हुआ है आपका, वहाँ से कैसे कैसे खबरें पहुँच रही है, अपडेट किस तरह से आ रही है, क्या क्या है, मतलब कौन वो पहले कर तो रहा है? उन्हें उस दीदी वो बिटिया खत्म हो चुकी है। अच्छा जी। ये बाद में हमने गुरु ग्रंथ को खोला घर में। हम्म, जिसमें गुरु को मानती हूँ, अपने 5 पीर को मानती हूँ, हाँ जी, बगलामुखी को मानती हूँ, हाँ अपनी जी, जो कुलजा होती है हमारी, हाँ जी, हाँ जी। उनको मानती हूँ। मैंने आशा वर्कर जी को बोला, आप हम्म, मत ऐसे इस चीज़ों में लगो, आप ग्रंथ को खोल के देखो कि हमारा ग्रंथ क्या बोलता, गुरु का ग्रंथ हाँ जी, हाँ जी, जो हमने गुरुवाणी में सुना हुआ है वो सच भी होगा। हाँ जी, तो इन्हें ग्रंथ खोल, जब एक इनने एक बरके को पलटा दिया, एक बरका पढ़ा जब इनने, तो उसी टाइम न्यूज आई कहते बेटी मिल चुकी है, हाँ जी, बेटी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तब दूसरा बरका बदला तो उसको स्पष्ट आ गया सब कुछ। तो मैं ये जानती हूँ कि भगवान है, भगवान है। जी। अगर इंसान ही भूल जाए भगवान को तो भगवान का कसूर नहीं है बेटे इसमें।
मैं तो इसी में खोई रहती हूँ। बिल्कुल। मेरे को सिर्फ अपनी लड़की की चिंता नहीं है, मेरी बेटी पहाड़ में चढ़ रही है, मेरी कोई चिंता, मैं सिर्फ मैं दुआ करती हूँ। कैसा लगता है कि आपकी बेटी ने दुनिया भर में हिमाचल का नाम, आपके गांव का मैं नाम तो रोशन किया है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अपनी बेटी से भी कहती, अगर तेरी जगह पर मैं भी होती, अगर थोड़ी सी पड़ी हुई होती, तो मेरे तेरे से भी ज्यादा ऊपर चोटी फतेह करके आती। इतनी हिम्मत रखती हूँ मैं अभी भी। तो मेरी बेटी बोलती है, हाँ ठीक हुआ अगर तुम्हारी मम्मी पापा ने तुम्हें पढ़ाया नहीं, है ना। तो अभी मैं तक इससे पहले कब बात हुई थी आपकी लास्ट टाइम ये मेरे को जाने से पहले? ये वीरवार को आए थे वो बच्चे, हम्म। उनने बोला मेरे को खाना वगैरह बनाना इधर, कि मेरे हम 5 आदमी आ रहे हैं। हम्म। तो मैंने सुबह से लेकर खाना बनाया, सब काम करती। मैंने बोला एक दिन उसको, मैंने कहा मैं चूल्हा बनाऊंगी, तो मैंने कहा आप मेरे चूल्हे को, मैंने कहा फेसबुक पर डालते हो, चूल्हा टूटा हुआ था। मैंने कहा अच्छा। भाई नहीं नहीं, अरे मम्मी उसको तो डालना पड़ा जरूरी। मैं नहीं नहीं, मैंने उस दिन नया चूल्हा भी बनाया। अच्छा जी। जिस दिन वो टीम इनकी यहाँ पहुंची, बच्चे हाँ साथ में आए, हाँ जो जी। भी है कुछ भी, हाँ जी। तो मैंने नया चूल्हा वो उसी चूल्हे की वो ने वीडियो उतारी, और उसी चूल्हे को मैं सब फेसबुक को डालती हूँ, काले बर्तन को डालती ज्यादा हाँ कर। हाँ हाँ। मेरे को हंसी आती, वो छोटी लड़की बोलती मम्मी इसने तो बेइज्जती करा दी हमारी। मैंने कहा क्यों भी, ये काले बर्तन डाल देती फेसबुक पर भाई, इसको और बर्तन दिखते हो ना कोई भी। मैंने कहा रहने दे इसको, मस्त ही है। मैंने कहा तो आई गले लगी, ऐसा प्यार उसने कभी नहीं किया जितना आपकी बार किया उसने। आपको सच बात पता नहीं इसलिए किया होना। हम्म। ऐसा ये चीजें देखनी थी ना मैंने आज। हम्म। तो जब गई यहाँ, मैंने फोटो उतारी आशा वर्कर जी साथ में, वो बच्चे आए तो वो भी साथ में थे। और वीरवार को, ये जो वीरवार आ रहे उस वीरवार को 15 दिन होने उसको यहाँ से गए हुए। अच्छा। हाँ जी। तो उसी टाइम पे बात हुई थी, उसके बाद फोन पे उसके बात बाद हुई थी? मेरी बात हुई जब वो काठमांडू में, उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल करी कि कल मैं जा रही हूँ मम्मी, कि आपने गुरु महाराज से प्रार्थना करनी कि वहाँ का मौसम अच्छा रहे। तो आपको तो पता, हम अनपढ़ आदमी उसी में लग जाते हैं, अपनी तपस्या में जुटे रहते हैं। वो तो बचपन से ही है, धूप बत्ती का काम तो मेरा बचपन से ही है, और अभी तक चला हुआ रहता है। सुख और दुख तो भगवान के हाथ में बात है बेटा, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं भगवान थोड़ी हूँ। पर ये है भी, चलो मेरे को भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चे राजी खुश चाहिए मेरे को, किसी से कोई मतलब नहीं है मेरे को। बच्चे राजी खुश रहे, किसी का भी बच्चा हो राजी खुश रहे बस। तो अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। अगर फाइनेंशियल की बात करें, क्योंकि चाहे वो किसी भी माउंटेन पे चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना है, पैसे बहुत लगते हैं। और हम देखते हैं डोनेशंस भी हुई है, कई स्पॉन्सर्स भी मिले हैं। किस तरह की स्थिति रही है शुरू से ही, कैसा रहा है? बस वो नहीं पूछना, अपने बड़े मुश्किल से। फिर शुरू में जब वो बेटी गई थी तो सरकार की तरफ से गई थी वो बेटी, जिस टाइम हो रही थी वो हाँ जी, हाँ नहीं जी, कर रह गए पाई। थे हाँ वो, रह गई बिल्कुल थी वो। पहली बार गए थे माउंट एवरेस्ट। तब दूसरी बार गई, तब तो कंपनी वाला सब ने दिया, जैसा भी है उसकी उसको गाइड किया। जैसा किसी ने 500 डाला, किसी ने 1000 डाला, तो कंपनी वाले ने भी डाला। वो तो मेरे को नहीं है पता कहाँ कहाँ से डाला। गुरुद्वारे से भी तो डाला होना उसको किसी, हाँ डाला होना, डाला गुरुद्वारे से भी है। तो ऐसा तो बेटा बड़ा सामना करना पड़ता है, एक माँ के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और इतना दूर बच्चा भेजना, और मौत के मुंह में। फिर मौत के मुंह में। बचपन से पढ़ाई में कैसी है बचपन बलजीत? पढ़ाई में ऐसी थी, जब वो 5वीं में हुई तो शला स्कूल में आई हो, रेस के मुकाबले में आई है, तो वहाँ वो फर्स्ट निकली। जब वहाँ उसको मेडल मिला, तो मेडल लिया मैंने, जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ मैंने उसकी स्थापना की, उसको मेडल की पूजा करती रही। माता को ये बोला भी माता इसको पीछे नहीं हटाना, आगे बढ़ना, इसने रखना ही नहीं इसको पीछे, ये ताकि तुम्हारा भी नाम रोशन कर, देवी देवता का, पूरे वर्ल्ड का नाम रोशन करे। पर बड़ी खराब थी। एक बार स्कूल से आए वो, तो घर में मेरे पास डंगर काफी होते थे, कमलजीत और बलजीत कौर। जैसे ये 3 बजे छुट्टी होती है, इनको 4 बजे घर में पहुंचना होता था उस टाइम। ये आए 5, 5:30, 6 बजे, और मैंने संभाल लिया, फिर अच्छा। मारा उनको। अच्छा। और जब जैसे मतलब अंधेरा हुआ, तो मैंने ये कहा अपनी बेटी से, देखो घर से निकलो। अच्छा। छोटे छोटे तो थे, हाँ हाँ। और उन्हें वो छोटे छोटे बस्ते इकट्ठे किए, किताबें डाली, जिराबे जूते उसमें डाले, पाँव में लाए स्टेप वाले चप्पल, और चल पड़े अंधेरे में। कमल जी हटिया आधे रास्ते से, आंगन से, कि मम्मी ये बताओ कि हमारे को बस कौन सी मिलेगी। मेरे को बड़ा रोना आया बेटा, मैं जी भर के रोई उस दिन। बोला मैं कैसी माँ हूँ, मैं रात को अपने बच्चे को निकाल रही हूँ। वो मतलब ध्यान भटक गया ना, देखिए यार मैं माँ नहीं हूँ। उनको सीने से लगाया, फिर खूब रोई। शरारती बहुत थी, गजब शरारती। बलजीत के मुकाबले शरारती कोई बच्चा नहीं है, वो बचपन से शरारती है। अब तो करती तो अब भी शरारत है, पर इतनी नहीं। अब तो थोड़ी बिजी हो गई, जब से इस लेन में गई
थोड़ा यार दोस्तों के साथ बिजी हो गई बस। तो बिजी हो गए। हाँ, जब ये गाँव में आती तो मेरे से पास तो बहुत कम बैठते हो, और जब टाइम होता तो खूब बैठती, खाना बनाती है, सब कुछ काम कर, झाड़ू देती है, घास कटती है, सब कुछ का काम करती है। ऐसे ऐसा नहीं उसके लिए मैंने इतना बड़ा काम किया, मैं ये नहीं करूँगी या वो नहीं करूँगी, नहीं, घास कटना पूरा काम करना। माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी जगह जाए, कमाई करे, मैं तो सरकारी ये नौकरी सोचती हूँ, करे, हाँ, मैं तो ये सोचती हूँ सरकारी नौकरी सबके करे। बच्चे यही काम करें और हाँ, अच्छा नाम कमाए माँ बाप का। तो हमने कैसे अलाउ कर दिया कि भाई आप ऐसी उस पे जाओ जहाँ पे मौत का खतरा है, या देखो इसमें क्या है? मेरी थोड़ी चॉइस थी। हाँ। जब वो पहली बार माउंट एवरेस्ट गई, जब वो रहेगी तो मेरे को बड़ा उदास होना पड़ा उस टाइम कि मेरा बच्चा रह गया। अरे रह गया होता नहीं है। होता है, बिल्कुल होता मैंने यार इतना अपना सब कुछ बेच कर भी मेरा बच्चा रह गया। ये भगवान से प्रार्थना की। मेरी बेटी ने बोला प्रार्थना करना कि मेरा नंबर फिर आए, है। और मैं फिर भक्ति के लाइन में जुड़ी और बेटी का नंबर फिर आ गया, आ गया, चढ़ भी गए। चढ़ भी गई। आज मौत के मुंह से छूट के आ गई, बिल्कुल। मुझे कोई गम नहीं है। हम्म, अगर जान भी चली जाती तो मेरी बेटी मेरे लिए फिर भी जिंदा थी, क्यों उसने नाम रोशन किया हुआ है। तो हिम्मत बहुत रखी आपने कि पहाड़ पे चढ़ने दिया, सरकारी नौकरी, मैंने कभी उसको आपने बोला नहीं नहीं, मैंने इसका? कुछ नहीं रोका। वो पहाड़ चढ़े, चाहे जो मर्जी करते, कबड्डी खेले, जो मर्जी करे, जो मर्जी, जिसकी जो भी उसके दिल में आया भी मैंने ये करनी, उसकी चॉइस है। मैंने उसकी चॉइस को कभी ये नहीं किया, मैंने उसमें साथ दिया उसका। फौज की तरफ को भी झुकाव था उनका, जाना चाहते फौजी थे? के जहाँ उसमें भी उसका झुकाव था। तो वहाँ जब इंटरव्यू हुए तो एक दो लड़की ने कहीं गलत बोल दिया, तो उनको तो सब टीम को निकाल देते, उस टीम को टाइम निकाल देते ना। हाँ जी। तो वो एक दो लड़की ने तो गलत बोल दिया तो पूरी टीम बाहर आ गई। उनका फौज का था। मैं तो ये कहना चाहती हूँ हिमाचल की सरकार से, इस बेटी को नौकरी नहीं दी तो लानते ही मुझे जो हिमाचल की सरकार को, जो अपनी बेटी को नौकरी ना दे सके, ये कि नौकरी नहीं है इनके पास। नौकरी तो होगी बेटा, जब इतना बड़ा काम करके एक हिमाचल की बेटी, पूरे वर्ल्ड की बेटी काम करके आते हैं बच्चे, तो उनके लिए नौकरी जरूर देनी चाहिए। मैं धनीराम शांड जी से भी यही कहती हूँ कि उनको नौकरी, वो सोचते होने भी वो हमारे पास है। मेरे को, मैं कट्टर कांग्रेस में से हूँ, मैं कभी इधर उधर नहीं वोटें डाली आपने, मैंने कभी नहीं दी। आज शांड जी सोचे भी हमारे पास आए, हमारे पैर पकड़े, मैं नहीं आऊंगी। उनको खुद सोचना कि बुजुर्ग है वो भी, वो खुद भी फौजी हैं, उनको खुद भी सोचना चाहिए कि इस बेटी को हमारे को क्या देना चाहिए। हमारे यहाँ जी बैठे हुए जो ने बने हुए हैं कांग्रेस के, शिमला में क्या बोलते हैं इनको, हाँ हाँ हाँ, जो सुकुश में वो भी है ना, उनको भी सोचनी चाहिए थी बात। यहाँ हमारे राजा जी वीरभद्र जी का लड़के बैठे हुए हैं, तो उनको, हाँ, उनको भी सोचना चाहिए था ये चीजें भी हमने देनी चाहिए थी चीजें। आज वो लड़की ना रहती तब क्या नौकरी मेरी छोटी बेटी को देते, उनने नहीं देनी थी। अरे गरीबों के बच्चे मरते हैं वहां पे, ये बड़े बड़े लोगों के बच्चों को नौकरी देते, हम जैसे गरीबों को नहीं देते। तो आपका मतलब मांग है कि सरकार नौकरी दे हाँ, वापस मेरी से? मांग ये है, मेरा घर बार दिखा जाए तो मैं कोठी डालती। आज मैं इस स्थिति में हूँ, आज मैं भीख मांगने के काबिल पर आ गया, आ चुकी हूँ लेवल पर। इस सरकार ने फिर नहीं देखा मेरे को। एक अनपढ़ बोल रही हूँ मैं उनको, उनके लिए, क्या उनको दिख नहीं रहा है अभी? जब बेटी खत्म होनी तो उन्हें तब देनी थी नौकरी। सोचना चाहिए था ना इनको। कोई भी पार्टी हो, चाहे जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की हो, इनको हमेशा बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, गरीबों के बच्चों का। तो अब देखो, कांग्रेस की सरकार है, नई नई सरकार आई हाँ, है, देनी चाहिए। अभी मौत के मुंह से इन्हें बाहर जनता निकली पार्टी वालों है। ने भी कोई ध्यान नहीं दिया मेरे बच्चों का, इतना बड़ा काम करके आए, इन्हें कोई ध्यान नहीं दिया कि कम से कम तुम नौकरी तो दे दो। तो अभी बलजीत वापस आएगी, कुछ ही दिनों में घर आ जाएगी जब उनकी हालत सुधर जाएगी। तो अभी भी आप मांग करते हैं कि इस समय पे भी सरकार जो है नौकरी दे, सरकार भी हाँ नई जी, नई बिल्कुल, बनी है। बगैर मांग करने से मेरे बच्चे को नौकरी दिया जाए। किसी का भी बच्चा हो, उनको नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। अब किसी के 4-5 बच्चे वो घर में पड़े रहते हैं, बुरी बुरी आय भी इन्होंने सीखी हुई है, तब सीखी हुई जब हमारी सरकार सोई हुई है। अब शुभकामनाएं दूंगा मैं आपको, क्योंकि ये तो बेटे हालत मेरा ठीक सौभाग्य है जो आप जैसे बच्चे मेरे पास आए। आप भी मेरे बेटे ही हैं बेटे, बिल्कुल। हाँ जी, मेरे लिए आप गैर नहीं है। हाँ जी। आपकी जो माता है वो भी हमारी बहनें हैं, आप हमारे बच्चे हो। भगवान राज्य खुश रखे तुम्हारे लोग, तुम लोगों को जो आज तुम मेरे पास आए, तुम क्यों आने थे।
तुम भी तो तभी आ जाओ, तुमने गलत खबरें सुनी है, तो उसके बाद तुमने अच्छी खबर भी तो सुनी होगी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। बिल्कुल। हाँ शुभकामनाएं दूंगा मैं कि अब बलजीत ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि सही सलामत घर वापस अब पहुंच मैं जाए उम्मीद समय कब रहते हुए। करूंगी भगवान के ऊपर भी हाँ जी। और मीडिया वाले के ऊपर, सबके ऊपर, जब वो बेटी मुझसे बात करेगी। घर आएगी, बलजीत घर आएगी तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा यहाँ पे। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल आना। हमारे साथ बलजीत के माताजी हाँ मौजूद थे और बातचीत हमने की है, पूरी बातें इन्होंने हमारे सामने रखी है। अभी बलजीत को जैसा कि एक लेटेस्ट। बेटी बाहर निकालनी मुश्किल होता है माँ को, सही एक बात है। बेटी को माँ बाहर नहीं निकलने देते माँ बाप, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या करके आएगी। मैंने कभी अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चों को बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं ना अपनी बेटी को सोचा। किसी कोई आ जाए, कोई गेस्ट हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, हम बोलते बेटे जहाँ हाथ में लाना हो हाथ में लाना, जहाँ पैर बंधने हैं वहाँ पैर बंधो। बिल्कुल। हमने बच्चों को ये नहीं सिखाया, देखो ना सिर्फ किसी ने बात करनी, सबसे बात करो। मैं खुद भी बात करती हूँ सबसे, ऐसा कुछ नहीं है, बेटा बेटी एक समान है बेटा। अब तो कोई कुछ नहीं रखा सब चीजों में ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बलजीत के माताजी हमारे साथ थे, और अभी जैसा कि ताज़ा जानकारी है, बलजीत को बेस कैंप पे लाया जा चुका है नेपाल के अंदर, काठमांडू में। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द बलजीत ठीक होकर वापस अपने घर लौटे। जब भी बलजीत अपने घर पहुंचेगी, ममलीक के साथ में लगता है ये गांव है, वहां पर हम लोग इस समय भी मौजूद है, और जब बलजीत घर वापस आएगी तो उस समय भी हम आपको यहाँ पर लेके आएंगे और लाइव तस्वीरें फिर से दिखाएंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े थे, आपका धन्यवाद। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप दुआएं कीजिए कि हिमाचल की बेटी जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर पहुंच जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके साथ जुड़ने के लिए, लाइव के साथ जुड़ने के लिए।